शिक्षण अधिगम विकास आयोग मनोविज्ञान का ये प्रश्न पत्र उन सभी पहलुओं को टच करता है जो कक्ष में विद्यार्थियों के मध्य में घटित होती हुई जो समस्याएं हैं, अधिगम के दौरान आने वाले जो चैलेंज है एक टीचर के लिए, और साथ ही साथ उसका समाधान टीचर किस प्रकार से करेगा, उन सारी परिस्थितियों का वर्णन इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत है। हमने शिक्षा को जाना, मनोविज्ञान को जाना, शिक्षा मनोविज्ञान को जान रहे थे। साथ ही साथ हमने अध्ययन किया विकास की अवस्थाओं में किस तरीके से बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की विशेषताएं और समस्याएं कक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। और जब कक्षा प्रभावित होती है तो कक्षा का सीखना प्रभावित हो जाता है। इसके लिए हम नए प्रकरण के अंदर प्रविष्ट हुए। सीखने से संबंधित अवधारणाओं को हमने जाना और सीखने के सिद्धांतों पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, जिसमें थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम पढ़ चुके हैं, पैवलोव महोदय की थ्योरी को हमने पढ़ लिया, स्किनर महोदय की थ्योरी को भी हमने स्टडी किया और कोहलर एवं कोपका के द्वारा दी गई थ्योरी का भी हमने अध्ययन किया। आज उससे आगे हमारा प्रकरण चलेगा और हमारे तीनों प्रस्तुता जुड़ चुके होंगे। जुड़ चुके हैं सुमन? जी मैम। कौन कौन है आज मैम प्रणाम। प्रस्तुतिकरण के लिए? स्नेहा, सूरज सेमवाल। और तीसरा कौन है? मैं। तो सूरज जुड़ चुके हैं? जी ठीक है। तो अपने अपने टर्न के हिसाब से आप अपनी प्रस्तुति देंगे, अपने प्रकरण की प्रस्तुति, और ध्यान रखना है निश्चित समय के अंदर हम पूरित कर और जो महत्वपूर्ण है उसी को हम प्रेषित करें, जिससे कि समय भी पूर्ण हो जाए और कक्षा को समझ में भी आ जाए। तो मैं आप तीनों का स्वागत करती हूँ। अपने प्रकरण को पहले प्रस्तुत करेंगी सुमन, उसके बाद स्नेहा और फिर सूरज अपने प्रकरण के साथ उपस्थित हो जाएंगे। तो आप अपना प्रकरण प्रारंभ कर सकती हैं। एवं महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सबसे पहले मैं मैम को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम मैम। खुश रहिए बच्चे, खुश रहिए। और मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने मुझे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया जो कि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले मैं अपनी प्रस्तुतिकरण को शुरू करने से पहले 2 प्रश्न पूछूंगी जो इस प्रकार से है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? जी दोबारा पूछिए। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? मानव बुद्धि एवं उसके विकास से संबंधित है। जी। बालकों की 4 अवस्थाओं को लेकर। मेरा दूसरा प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जानते हैं? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जानते हैं? अवस्था का सिद्धांत। जी। मैं अपनी प्रस्तुतिकरण शुरू करने जा रही हूँ। जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये जीव वैज्ञानिक, दर्शन शास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने मनोविज्ञान परीक्षण के दौरान
अल्फावीन प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण पर कार्य किया। उनका मानना था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, वह आयु बढ़ने के साथ साथ बुद्धि का विकास संभव है और विचार बच्चों में पहले आता है, भाषा बाद में। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। सभी अवस्थाएं एक क्रम में चलती है। पहली अवस्था जो है वो है संवेदिक पेशीय या इंद्रिय जनित गामन अवस्थाएं। ये अवस्था 0 से यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक सहज क्रियाएं करता है जिस पे उनका कोई निरंतर नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक वो बच्चा बहुत छोटा होता है, यानी कि बिस्तरी में रहता है लगभग, और तो वो क्या करता है, अंगूठा चूसने की क्रिया करता है, किलकारी मारना और अधिक ज्यादा रूप में सोने की प्रक्रिया करता है। इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है। दूसरी अवस्था है पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चे में आती है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रीय होने लगता है, यानी कि बालक अपने खिलौने को किसी से शेयर नहीं करता है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे जो छोटे बच्चे जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, मतलब कि उनको थोड़ा ज्ञान आ जाता है। तो फिर जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको, जो मेरा छोटा भतीजा है वो अभी 4 साल का है, तो मैंने उसको छोटे से देखा है, मतलब कि मेरा उसके साथ काफी अनुभव है। छोटे जब वो जन्म से लेकर और अभी 4 साल का हो रहा है, तो मुझे मैं उसको अच्छे से मतलब समझ पाती हूँ वो क्या करने की कोशिश करता है। तो फिर जब मैं अभी नवरात्रियों में घर गई थी तो क्या हुआ कि जैसे मेरी भाभी ने हम सबके कपड़े धुले। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हाँ, तो मेरी भाभी ने हम सबके कपड़े धुले। तो वो पहले जब मैं घर पे रहती थी 3 महीने पहले, तब उसमें ये गुण नहीं था। इस बार मैंने उसको देखा कि वो मेरे कपड़े कुर्सी से उठा के मुझे दे रहा है, मम्मी के कपड़े मम्मी को दे रहा है और पापा के कपड़े पापा को दे रहा है। तो मैंने उसको देखा, मैं उसको देख रही थी ये क्या क्या करता है। तो मुझे उसमें ज्ञान जो है, मतलब जो उसका विकास है वो थोड़ा बढ़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उससे बात की थी, तो वो मुझे बोला बुआ मैं स्कूल जाता हूँ, बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैंने मुझे उसको देख के ऐसे मतलब सुन के ऐसे लगा कि मतलब इसमें कुछ न कुछ क्या हो रही है, बढ़ने की प्रक्रिया हो रही है। जैसे सामाजिकरण, नकल करने की प्रवृत्ति। इस समय बच्चे अपने विचार को पलट नहीं सकता है। जैसे कि अब जैसे हम किसी बच्चे को बोलेंगे 3+2 कितना होता है या फिर 3-2 कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। साथ ही साथ उसमें संरक्षण की सिद्धांत की कमी होती है। और तीसरी अवस्था है मेरी ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग की भावनाओं में कभी दोस्त बनाना सीख जाता है या घटते बढ़ते क्रम में नंबर को रख लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे दुकान में जाते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि ये हमारे पास कितने पैसे, जैसे कि इसमें है कितने वर्ष का, यानी कि 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा मतलब इतना जानता तो है कि मतलब ये पैसे है कि ये 10 का नोट है या फिर 5 का नोट है, मतलब समझ जाता है इस अवस्था में। तो दोस्त बनाना सीख जाता है, घटते बढ़ते क्रम में नंबर को रखना सीख जाता है, वस्तुओं के बीच में अंतर करना सीख जाता है। और चौथी अवस्था है मेरी औपचारिक अवस्था।
सक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 12 से आगे तक के समय के बच्चों के मानसिक विकास लगभग तब तक बच्चों का विकास हो जाता है। वैसे इस समय में अमूर्त चिंतन, परिकल्पनाएं एवं मानसिक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या विचार के बारे में सोचता है, लेकिन उस वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखता है। जैसे किसी शहर का नक्शा देखकर उस शहर के बारे में सोचना। अब जैसे हम सपोज अगर हम हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार जाते हैं तो मनसा देवी का मंदिर कैसा होगा, हम उसको अपने दिमाग में रखते हैं। यहाँ पे उसका चप्पल उतारने की जगह है, और यहाँ पे नल है, यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति है, यहाँ पे वो है शिव जी भगवान, यहाँ पे माता जी की मूर्ति है। तो हम उसको अपने दिमाग में वो कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं? 4 4 4 जी। मूर्त अवस्था की आयु कितनी होती है? 7 से 11 7 से 11 जी 7 से 11 7 से 11 7 से 11 जी। अगर आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो हैं तो कृपया करके बोल दीजिए। बच्चा किस अवस्था में स्कूल जाना आरंभ करता है? बच्चा ठोस सक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है वो? 7 से 11 वर्ष तक के बच्चा स्कूल जाना शुरू कर लेता है। मतलब उसको 7 वर्ष से समझ हो जाती है कि मैं अब स्कूल जैसे जो इससे छोटे बच्चे होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि बोला कि मुझे स्कूल जाना है, वो रोने लग जाते हैं वो स्कूल में, उनको मम्मियाँ चाहिए होती है, या फिर अगर उसको कोई छोड़ने जाता है तो वो मतलब वो ऐसे सोचता है कि बोले ये भी यहीं स्कूल में रहे तब जाके मैं स्कूल में रहूंगा। तो 7 वर्ष की जो 7 से 11 अवस्था के बच्चे हैं वो समझदार, मतलब थोड़ा समझ जाते हैं कि बोला मैंने स्कूल में रहना है, पढ़ना है। बच्चा किस वर्ष की आयु में और किस अवस्था में यह समझ जाता है यह चीजें वास्तविक है या अवास्तविक है, इन चीजों में अंतर करना समझ जाता है? ये तो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में लगभग कि उनमें मतलब थोड़ा वो हो जाता है विकास अधिक, मतलब बच्चा समझ जाता है कि ये सही है ये गलत है जी। वो अपना विवेक लगा देता है उसमें अमृत चिंतन के परिकल्पना के आधार पर। जी, और किसी का कोई प्रश्न? जी, ये कितने वर्ष तक होती है, कितने वर्ष के बाद होती है यहाँ? जी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था ये 12 वर्ष से आगे जितने भी इस होती है, मतलब उतनी अवस्था तक हो जाती है, 12 से शुरू होती है। 11 से 15 तक। 11 से 14। जी, मुझे पता है 11 से 15 तक।